राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। छठ तिला एकादशी माघ मास की है, तो प्लीज़ मैं कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। प्लीज़ आनंद से सुनना। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को छठ तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन काले तिल का भी विशेष महत्व बताया गया है। और तिल के तेल की मालिश और स्नान आदि भी तिल डालकर स्नान करना भी उत्तम बताया गया है। विधि पूर्वक व्रत करने वालों को रोग से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय ऋषि ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा, है महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि करके महापाप करते हैं, पराय धन की चोरी और दूसरों से उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के विघ्नों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन से दान और पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके हमें बताइए। बोलो गैरस माता की जय, बोलो पुलत्स्य मुनि महाराज की जय। पुलत्स्य मुनि महाराज कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा और ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। और माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे यानी उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन आदि भी करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और साथ ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देव आदि श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि के जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके लिए दूसरे दिन धूप, दीप, निवेद आदि भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देकर विनय करें, हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ आराध्य को स्वीकार करें और इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें और उसमें ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना आदि उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य है जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्गवास में निवास करता है। बोलो ग्यारस माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग करना, तिलों का दान, यह कार्य छठ तिला कहलाती है। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इतनी कथा कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा। भगवान ने छठ तिला एकादशी का जो महत्व नारद जी ने से कहा था वह तुमसे मैं कहता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। और प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुबला हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान बहुत थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन और अन्न का कभी भी दान नहीं किया। इस प्रकार वह इसे मन में सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया।
इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसने भिक्षा मांगी और वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? तो मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर स्वर्ग को लौट गया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई और मिट्टी का दान करके उसे ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सामग्रियों से शून्य पाया, मतलब कि खाली पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत किए और पूजा भी की, फिर भी मेरा घर अन्न आदि से खाली क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएगी और उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी तुम्हारे द्वार खुलेंगे। बोलो एकादशी माता की जय। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई और जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्रह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हो तो सबसे पहले छठ तिला एकादशी का महत्म कहिए। तब उसने एक देव और स्त्री ने छठ तिला एकादशी का महत्म कह सुनाया और ब्राह्मणी ने महत्म सुनकर घर का द्वार खोला और देवनाओं ने देखा, अप्सराओं ने देखा कि वह न तो गांधवी है और ना ही आसुरी। वर्णन सारा सांसारिक विरधा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथा अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से देव कन्याओं समान सुंदर और रूपवती हो गई और उनका घर अन्न आदि धन से सामग्रियों से भरपूर हुआ। बोलो गैरस माता की जय। हे गैरस माता, ये कथा सुनने वालों को और सुनाने वालों को अन्न धन से भरपूर और मोक्ष का द्वार खुले उनके लिए। बोलो गैरस माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण श्री वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गए हूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गए हूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख कल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता,
ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, श्री वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु तस्मै नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।